अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे अदनान सिद्दीकी कहते हैं। मैं इस वक्त चौधरी नुमान इफ्तिखार साहब के ऑफिस में बैठा हूँ और बड़ा खूबसूरत ऑफिस है, MGC डेवलपर्स। अब ये क्या है? ये तो मेरे ख्याल में अभी आए, मगर मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि APK और पंजाब में 112 ब्रांचेस, वो किसकी? इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस की। इसमें तो ये कमाल कर ही रहे हैं। और इनका एक बड़ा ज़बरदस्त कमाल ये है कि 1% इंस्टॉलमेंट प्लान। ये क्या चीज़ है? मेरे सामने ही बैठे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? देखिए, मैं आपके पास मेहमान आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे मेहमान हैं और मैं आपका मेज़बान हूँ यहाँ। नहीं, तो आप भी मेज़बान हैं, मैं भी मेज़बान हूँ। मेहमान बिल्कुल नहीं आप। मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह पिछले 30 साल से आप एक बिजनेस में थे, अब आपने उसको आगे बढ़ाया है और आप रियल एस्टेट के अंदर आ गए हैं। सो ये चेंज क्यों आया? इसमें मान में जो हमारा बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है, उसमें भी हम लोगों को इंस्टॉलमेंट पे ही आज तक जो प्रोडक्ट्स देते आए हैं। और इसमें अगर देखें तो हम सिर्फ प्रोडक्ट चेंज हुआ है, आज इसकी एक हम मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं और इसको हम लोग मार्केट में दे रहे हैं, लेकिन वो भी इंस्टॉलमेंट पे हम दे रहे थे और ये भी हम इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। उसमें हमारे पास जो हमारा एक USP था वो था 0% डाउन पेमेंट, जो कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हमने दिया था इंस्टॉलमेंट बिजनेस में। और अब 0% इंटरेस्ट पे भी उस पर हम चले गए। और आज जो हमारा रियल एस्टेट है, इसके अंदर हम आपको हाई राइज में जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें अपार्टमेंट्स, शॉप्स, होटल स्वीट्स सब आपको दे रहे हैं 1% पेमेंट प्लान पे। सिर्फ आपने 1% इंस्टॉलमेंट देनी है मंथली। अच्छा नुमान साहब, आपने 0% से आपने काम शुरू किया। यहाँ तो 0% पे कोई बुखार उधार पे नहीं देता है। आपने होम अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी जो चीज़ें आपने देना शुरू कर दी। हाउ डिड यू मैनेज ऑल दिस? ये कैसे आपके दिमाग में आया कि यार ये मैं कर सकता हूँ और लोग इसकी तरफ आएंगे? ट्रस्ट कैसे डेवलप किया आपने? देखिए, इसमें जो टर्नओवर है, बेसिकली जब आप टर्नओवर की बेस की बात करते हैं तो आप खुद माशाल्लाह कराची से हो, कराची मेमन कम्युनिटी इस चीज़ को मेरे ख्याल बड़े एक डिफरेंट अंदाज में जो है वो लेके चल रही है। टर्नओवर की बेस के ऊपर वो लो प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं। तो हमारा भी बेसिकली जो एक विजन है, जो कॉन्सेप्ट है कि हम लो प्रॉफिट की साइड पे जाते हैं और एक बड़े टर्नओवर की तरफ जाते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस में भी एक बड़े टर्नओवर पे काम किया। पाकिस्तान के जितने भी ब्रांड्स हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लोकल हमारे ब्रांड्स हैं, सबके साथ हमारा बिजनेस हो रहा है। इसी तरह से हमारा जो रियल एस्टेट में है, उसमें भी अगर हमने एक 0% इंटरेस्ट और 1% पेमेंट प्लान को इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें ये नहीं कि आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बस उसी को आप लेके चलते जाएं। हम एक ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएं और मैक्सिमम लोगों को जो है वो छत दें, बिजनेस दें और डिफरेंट जो है उनको पैसा कमाने का जो है वो एक ज़रिया उनके बने। तो ये हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है। आजकल ज़माना भी मल्टीटास्किंग का है और डेफिनेटली हर आदमी को, हर इंसान को ये उसका हक है कि वो तरक्की करे और नई जगहों पे जाए। जब नई की बात आती है तो अब आप होम अप्लायंसेस से रियल एस्टेट की तरफ आ गए। ये सफ़र कैसा रहा? ये भी माशाल्लाह तो सफ़र बेहतरीन है। रियल एस्टेट मेरा ख्याल है हमारे इस पूरे इंडो पाक में जो है वो एक बैकबोन का, किसी भी एक बिजनेसमैन के लिए एक बैकबोन है। वो इस तरह से जब मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस कर रहा था, उसमें हमेशा एक फीलर आता था कि कुछ हम अपना जो है साथ एसेट्स अपने सिक्योर करें। लेकिन नॉर्मल जो हमारे बिजनेसमैन हैं, क्योंकि मैंने खुद एक शॉप से स्टार्ट किया, तो वो एक माइंडसेट ये होता है कि आप पैसा नहीं निकाल रहे तो भी एक फियर रहता है कि जी मैं अपने पास बना क्या रहा हूँ, मेरा एसेट क्या है, कल जो मेरे काम आए। अगर आप एकदम पैसा अपने बिजनेस से आउट करते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, आपका बिजनेस सफ़र कर जाता है, अपना एसेट तो आप बना लेते हैं। तो उससे हम लोग ये चीज़ एक डिमांड करते थे कि ऐसे हमें डेवलपर मिलें जिससे हम एक अपना एसेट भी सिक्योर करें, पैसा भी थोड़ा थोड़ा करके दें इंस्टॉलमेंट में, जिससे हमारा बिजनेस भी सफ़र ना करे और हमारा एसेट भी सिक्योर हो जाए और हम बिजनेस को ग्रो भी कर सकें। तो ये मेरी अपनी रिक्वायरमेंट होती थी, जिस रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर एक आइडिया माइंड में आया कि हम ऐसा एक प्रोडक्ट भी लेकर आएँ जो लोग हमसे अपना एसेट सिक्योर करें। डिफरेंट जो बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, जो स्कूल्स चला रहे हैं, डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं, तो उसमें वो लोग जब अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कहीं भी जाके स्ट्रक ना हो कि वो करोड़ों रुपया इकट्ठा निकाला, हमें सिंपल छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट दें, 1% इंस्टॉलमेंट दें और अपना एसेट सिक्योर करें। वेरी गुड।
MGC, इससे क्या बनता है? मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल, हमारे अपने चकवाल शहर से मोहब्बत, और हमारे हर जो है वो सिटी में आउटलेट्स हैं मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल के नाम से। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस है मियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर जब हम उसको ग्रुप की शक्ल में आए, हमने एक उसको चेन स्टोर जब अब एक लेकर चले, तो हमने उसको एज ए मियाँ ग्रुप ऑफ चकवाल जो है वो हमारी पहचान बना। माशाल्लाह। तो उसमें सब यही है। और जनाब, चकवाल की तो पहचान पूरे पाकिस्तान में है। चकवाल किस हवाले से नहीं जाना जाता है, हर हवाले से जाना जाता है, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो डेवलपर्स हो या होम अप्लाइंसेस की इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स हो। सो आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट थिंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। और मैं जो आपके जवाबात सुन रहा हूँ, मुझे आपके पीछे एक बहुत ही शार्प बिजनेसमैन भी नज़र आ रहा है। और अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। 1% प्लान के बारे में सुना, सोशल मीडिया पे भी देखा है। अब ये 1% प्लान है क्या? ये एंड यूजर्स के लिए भी है, लोगों के लिए भी? ये कैसे होता है? ये कैसे दिमाग में आया कि 1% प्लान वर्क करेगा? सर देखिए, 1% पेमेंट प्लान जो है हमारा बड़ा इजी है। उसमें अगर सपोज कि एक को प्रोडक्ट हमसे आप लेते हैं, वो 1 करोड़ रुपए का अगर उसका वैल्यू बनती है, तो आपने हमें सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट 1 लाख रुपए देनी है। तो उसमें भी आपका 60-70% जो है वो आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे, हम पोजेशन आपको दे देंगे। जो आपकी 30-40% जो अमाउंट बैलेंस रह जाएगी, वो आपने उस अपने अपार्टमेंट में रहते हुए या अपना वो शॉप है उसमें बिजनेस करते हुए आपने वो अर्न जो है वो करना है, और वही हमें पे करना है। तो उसमें एक तो ये बहुत इजी है कि आपकी 60-70% से आपको पोजेशन मिल रहा है, बाकी पेमेंट आपने बाद में देनी है। और दूसरी चीज़ कि जो इसमें डाउन पेमेंट है, वो हमारे क्लाइंट्स का एक क्वेश्चन आया कि 20% आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं, तो हमने इसमें उसके लिए और आसानी की। हमने बीच में कुछ हमारे पेमेंट्स प्लान आते हैं जो 10% डाउन पेमेंट के साथ हैं, कुछ 5% के साथ हैं। अभी रिसेंटली हमारी ऑफर चल रही है जिसमें हमने सिर्फ 3% डाउन पेमेंट की है कि आपने अगर 1 करोड़ का यूनिट है, चाहे वो 10 करोड़ का यूनिट है, आपने सिर्फ हमें 3% डाउन पेमेंट देनी है और मंथली 1% इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर देनी है। तो बेसिकली जो आपकी डाउन पेमेंट शुरू होती है 3% से, और फिर उसके मंथली आप 1% पे आ जाते हैं, 1% पेमेंट प्लान पे आ जाते हैं। मेरे ख्याल में ये तो बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। जो लोग चाहते हैं, जिनका अपनी छत हो, अपना घर हो, और इतनी बासानी वो ये हासिल कर सकें, आई थिंक दिस इज़ एन अचीवमेंट फॉर MGC ग्रुप। और ये प्लान वर्क भी कर रहा होगा डेफिनेटली, जिस अंदाज से जो आप कर रहे हैं काम। तो ये आप इसको मज़ीद आगे और कैसे लेके जाएंगे इस प्लान को? इसमें भी हमने जो आपको मैं जैसे पहले बताया है डाउन पेमेंट के हवाले से कि हमने इसमें 20% से डाउन पेमेंट जो है हमने 10-5-3 का ऑप्शन दिया। इसके साथ साथ हमने इसमें कुछ और चीज़ें लेकर आए। एक हमने 90-10 प्लान दिया है। 90-10 प्लान ऐसे है कि आप 10% डाउन पेमेंट दी और आपने बाकी पेमेंट 90 मंथ्स में देनी है। Okay. तो इसी तरीके से एक हमने 100 मंथ का पेमेंट प्लान दिया है। या एक हमने 100 मंथ का प्लान दिया है। उसमें ये कि आपने जो है हमें पोजेशन तक जो है 1% देना, और पोजेशन के बाद आपने 0.5% इंस्टॉलमेंट देनी है। मकसद ये है कि उसको इतना इजी कर दिया जाए कि किसी को भी अपनी इंस्टॉलमेंट देना एक बर्डन ना लगे, और वो एक पैसा इकट्ठा जमा करता रहे, और जिस टाइम वो जमा करके कोई अपना प्लॉट या घर या अपार्टमेंट लेने आए, पता चले तो इसकी प्राइस तो इतनी जंप कर गई है, तो इससे पहले ही वो अपना बुक करे और पैसा इंस्टॉलमेंट में देता रहे और अपना जो एसेट वो सिक्योर कर ले। एक डेवलपमेंट आप जो अगर एक आपका एक प्रोजेक्ट है, वो आप क्या उसका टाइमलाइन लेते हैं, कितने अरसे में होगा, टर्न की कब देते हैं आप? हमारा जो प्रोजेक्ट है डिफरेंट है। उसमें कुछ हमारे 2 इयर्स के हैं, कुछ 3 इयर्स के। जो हमारे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 5 इयर्स के। तो हम जो भी आपको टाइम दे रहे होंगे उस टाइम पे हम आपको डिलीवर करेंगे। MGC की एक जो ख़ास चीज़ है, बल्कि आपने जो मुझे इसमें डिलीवरी से बात की, उसमें ऐसा कोई काम हम नहीं कर रहे होते जिसके अंदर कल आपको हर्डल्स आएँ। सबसे पहले बेसिक जो चीज़ आपकी वो अप्रूवल्स हैं, जिसकी वजह से कल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिले का शिकार होते हैं, लिटिगेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोग भी सफ़र करते हैं। तो 100% हमारी अथॉरिटी से अप्रूवल होगा। MGC जूल्स ये क्या है और ये कहाँ बन रहा है
और कब तक तैयार होगा और इसका भी कैसे प्लान बनेगा? तो एमजीसी ज्यूल हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो आरडीए से अप्रूव्ड है, 300 फीट हाइट। आरडीए से फर्स्ट एनओसी एमजीसी को मिला, इससे पहले रावलपिंडी के अंदर इस हाइट पे कोई बिल्डिंग नहीं है, ये फर्स्ट बिल्डिंग। थोड़ा मुझे एजुकेट कीजिए, व्हाट इज आरडीसी? आरडीए रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है जिससे हम अप्रूवल्स लेते हैं सारी, तो इससे जो हमें फर्स्ट एक एनओसी मिला। और सेकंड चीज़ ये कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्वालिटी, कभी आप इसको चीज़ को एक साइड पे देखें, मैं ये चीज़ एक बात बड़े चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो हम कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कर रहे हैं पूरे सराउंडिंग के अंदर 300 फुट हाइट की बिल्डिंग के साथ, इस लेवल की कोई कंस्ट्रक्शन क्वालिटी किसी साइट पे जो मौजूद नहीं है, जिसके अंदर तमाम लैब टेस्ट, तमाम आपके जो उसके सेफ्टी मेजर्स हैं, चीज़ें हम सब उनको फॉलो कर रहे हैं। और मेन चीज़ की जो आपकी स्ट्रक्चर्ड ड्राइंग्स हैं उनको 100% जो हमारे इंजीनियर्स उसको वो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और फिर उसके अलावा हमारा जो टाइम लाइन है उस टाइम लाइन पे ही इंशाल्लाह इसको हम डिलीवर कर रहे होंगे। और वो पास्ट आपका जो है हमारा आपके सामने है, जिसने अपने जो प्रोजेक्ट्स हमने पहले कमेंट किए वो टाइमली हमने डिलीवर किए। तो नुमान साहब, जैसे आपने ये चैलेंज किया सबको कि यार ये हम इतनी क्वालिटी मेजर्स रखते हैं, तो डेफिनेटली आपका क्लाइंट भी, जब आप इतना ओपनली इसको चैलेंज करते हैं तो क्लाइंट भी आपसे डिमांड कर सकता है। सो डू यू शो देम दैट दिस इज हाउ इट इज डन? जी एग्जैक्टली, हम जितने हमारे एनओसीज हैं, हमारी ऑनरशिप्स हैं, हमारे जितनी भी रेलिवेंट अथॉरिटीज उसके एनओसीज, और इसके अलावा जितनी हमारी लैब्स रिपोर्ट है जिसमें स्टील, कंक्रीट, हमारी जितने भी केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं उसकी लैब रिपोर्ट्स हैं हमारी, वो साइट पे मौजूद है। और जो भी क्लाइंट्स आते हैं जो उसको देखना चाहें वो ज़रूर देखते हैं। और मैं ये भी चीज़ आपको बताऊं कि जो इस टाइम क्लाइंट आता है हाई राइज में इन्वेस्ट करने का, जो हाई राइज को समझता है तो वो इन चीज़ों को मस्त देखता है। और जो आपकी ग्रे स्ट्रक्चर के टाइम पे जो उसके कॉलम का साइज है, स्टील किस तरह का यूज़ हो रहा है, ये चीज़ें आपको खुद एक कंपैरिजन भी देती हैं। क्योंकि एक अगर मैं एक एंड यूज़र हूँ तो मैं डिफरेंट साइट्स को विजिट करूँ तो मुझे उसकी क्वालिटी से खुद एक अंदाज़ा हो जाता है। तो मतलब आप उसको विजिट करें तो मेरा ख्याल है उसमें आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा। बाकी जो रेफरेंस पे जितने आपको जो टेस्ट लैब्स, इसकी सिक्योरिटीज है, वो हमारी सब साइट्स पे जो मौजूद होती हैं, और ये डेफिनेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। मैं जैसे पहले कह रहा था नुमान साहब, जिस दौर में आप हैं ये दौर मल्टीटास्किंग का है, और साथ ही साथ जब मैंने ये सुना कि हॉस्पिटैलिटी के ऊपर आप बड़ा काम कर रहे हैं, आप हॉलिडे इन पाकिस्तान में बाकायदा लेकर आ रहे हैं, आप मुझे उसके बारे में बताना चाहेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय हॉस्पिटैलिटी? देखिए, इसमें नन भाई की जो हॉस्पिटैलिटी पे सिर्फ मुझे नहीं, मेरा ख्याल है हमारे पाकिस्तान में जितना टूरिज़्म का गैप मौजूद है और यहाँ पे जितना गैप है हॉस्पिटैलिटी का, तो ये मेरा ख्याल है हमें बहुत से ग्रुप्स को इस पे काम करना होगा, तब जो हम जाके एक जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो हम यहाँ पे लेकर आएंगे, और हमारे लोकल ब्रांड्स भी इस लेवल के ऊपर होंगे जिसको हम प्रॉपरली 5 स्टार 7 स्टार जो है वो कह सकेंगे। तो इसमें बिल्कुल हमें भी जो फर्स्ट हमने एक लेकर आए यहाँ पाकिस्तान में, बेस्ट वेस्टर्न प्लस जो 4 स्टार होटल है हमारा, बल्कि जूल प्रोजेक्ट में ही है, 300 फीट हाइट के ऊपर मेरा ख्याल है फर्स्ट हमारा यहाँ पे होटल होगा जो आपका इतना हाइट के ऊपर जो है वो एक बिल्डिंग बनी हुई होगी। और उसकी तकरीबन 12 स्टोरीज हमारी कंप्लीट भी हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह उसका हम 15 to 16 मंथ के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर 100% कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। और बाकी जो हम दूसरा एक लेकर आए हैं हॉलीडे इन, जो आप जैसे उसको जानते हैं वो वर्ल्ड का बड़ा एक फेमस ब्रांड, बड़े जबरदस्त ग्रुप का IHG का, जी IHG ग्रुप का, बिल्कुल। इसमें ये कि उसको हम लेकर आए हैं DHA में, जो DHA इस्लामाबाद GT रोड के ऊपर जो हमारा एक ब्रांड है हॉलीडे इन, जिसकी अब इंशाल्लाह जल्द हम कंस्ट्रक्शन शुरू करने के फेज में जा रहे हैं। तो बाकी ये कि इंशाल्लाह फ्यूचर में हम और भी ऐसे मल्टी स्टोरीज हैं, कितना है ये तकरीबन ग्राउंड प्लस 14 होगा, टोटल 19 स्टोरीज बिल्डिंग होगी इंशाल्लाह। जी जी, वेरी गुड जी। नुमान साहब, हमने देखा है कि बहुत सारे डेवलपर्स हैं और बहुत से लोग उनसे डरते भी हैं। मतलब ऐसा होता है कि उन लोग का सबसे पहला सवाल ये होता है कि ये कंप्लीट होगा कि नहीं कंप्लीट होगा। बहुत से लोग धोखा भी कर जाते हैं इसके अंदर। हाउ डू यू मैनेज टू गिव देम दिस कॉन्फिडेंस कि यार हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो टाइमली होंगे, जैसा कि आपने पहले भी अर्ज किया, तो इसके बारे में क्या कहें? इसमें नानवी बिल्कुल ये हमारी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि जो अभी आपने वर्ड यूज़ किया, धोखा कर जाते हैं। तो देखिए, जब हम इस नीयत से ही कोई भी बिजनेस करेंगे, ना कि एज ए डेवलपर, कोई भी बिजनेस करेंगे इस नीयत से कि मुझे तो इसके अंदर बस एक धोखाधड़ी करनी है, तो वो तो मेरा ख्याल है कभी भी एक सक्सेस स्टोरी नहीं बन सकता। तो बाकी जो
दूसरे हमारे प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से वो डिलीवर नहीं कर सकते। उसके अंदर सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर हमारा कि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर बाय लॉज के मुताबिक कंस्ट्रक्शन नहीं करते, अप्रूवल्स नहीं लेते। हमें जब लिटिगेशंस का सामना करना पड़ता है, ये एक मेजर वजह आती है। सेकंड, हमारी जो फिजिबिलिटीज़ हैं उस पर वर्किंग ठीक नहीं होती, जिसकी हम पहले उसको कम प्राइस ऑफर करके हम लोग जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को सेल कर देते हैं। बाद में जब वो इन्फ्लेशन आता है तो उसको हम देखें, अगर नॉर्मल इन्फ्लेशन चल रही हो जैसे पूरी दुनिया में चलती है, जो एक आपके स्टेबल कंट्री है, फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज़ें थोड़ी सी डिवैल्यूएशन हिट कर जाती है और प्रॉब्लम ज़्यादा इस तरह के आ जाते हैं तो फिर आपकी चीज़ें जो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उसमें आप या क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करेंगे या आप डिफ़ॉल्ट करेंगे। थर्ड वे तो नहीं है। मगर आप जैसे जो बिल्कुल ही बाकायदा पेपर्स के थ्रू जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती कि जब दूसरे लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं तो आप कैसे इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि यार वी आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? देखिए, इसमें तो जैसे बिल्डर्स जो है ना, उनकी भी कैटेगरीज हैं। जैसे एक है तो एक तो टोटली कोई फ्रॉड एक्टिविटी कर रहा है तो वो तो एक अलग कैटेगरी है। एक वो है जिसने एक सिंपल बस अपने पैसे कमाने के लिए काम करना, और एक वो है जिसने प्रॉपर जो कमिटमेंट्स करनी है, क्वालिटी, अप्रूवल्स, ये चीज़ें सारी पूरी करनी है, तो वो एक कैटेगरी। इसी तरह से क्लाइंट्स की भी कैटेगरी। एक क्लाइंट वो है जो सिर्फ लालच में जाता है कि जी मुझे प्राइस कम मिल जाए, तो ज़्यादातर धोखा भी उन्हीं के साथ होता है। ठीक है, जो सिर्फ प्राइस को देख रहा है या वहां से को देखे जी मुझे कोई इनकी कोई अलग इनकम निकल आएगी कि यहाँ से कोई शायद इस प्रोजेक्ट से कोई अलग किस्म का जो नीचे से वो कोई तेल निकल रहा है, लेकिन वहां पे शायद नहीं है। तो जब हमें ये चीज़ पता चलती है कि ये क्लाइंट इस कैटेगरी का, देखिए उस क्लाइंट को हम टारगेट भी नहीं करना चाहेंगे। हमारा मकसद है कि उस क्लाइंट को टारगेट करें जो एक एजुकेटेड है और पूरी सर्च करके आ रहा है, तो उसके साथ हमारे ये इश्यूज नहीं होते, उनके साथ हमारा कंपैरिजन बनता नहीं। जब हमने क्वालिटी देनी है, हमने तमाम अप्रूवल्स देनी है, तमाम अमेनिटीज देनी है, तो हमें उनके साथ कोई इस तरह का इशू नहीं आता है। MGC पाकिस्तान के और कौन कौन से इलाकों में जाएगा? MGC इंशाल्लाह जो हमारा विजन है, देखिए जो मेजर हमारे सिटीज़ हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, ये तो इंशाल्लाह हमारा टारगेट है। स्टार्ट हमारा इस्लामाबाद से। हम अपना प्रोडक्ट ऐसा लेकर आ रहे हैं कि हमारे छोटे शहर हैं वहाँ पे भी हम जो प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ हमने हमेशा ज़हन में रखनी है कि जब भी हम अपने एंड यूज़र को इन्वेस्टमेंट करवाएं, हम ऐसी प्रोडक्ट में करवाएं जिसका कल फ्यूचर में भी बायर ज़्यादा रहे। इस्लामाबाद, लाहौर या कराची, इन बड़े सिटीज़ का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आपके पास पूरे पाकिस्तान का कस्टमर, पूरी दुनिया का कस्टमर आपके पास मौजूद है। तो अगर आप किसी छोटे शहर में अगर आप अपना होटल स्वीट्स या कमर्शियल या अपार्टमेंट देते हैं तो उसके पास जो है वो एक क्लाइंटेज फ्यूचर में लिमिटेड हो जाती है, जिस वजह से उसकी एप्रिसिएशन सफ़र करती है। देखिए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो हमें यहाँ पे भी वही आनी है, वहाँ पे भी वही आनी है। तो ये एक हमारा सिर्फ मकसद है कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, स्पेशली सराउंडिंग से, क्योंकि मैं खुद चकवाल से बिलोंग करता हूँ, तो जितने हमारे सराउंडिंग्स के क्लाइंट हैं उनको हम प्रोडक्ट वो दें, इस ऐसी लोकेशन पे दें जहाँ पे कल फ्यूचर में भी उनके बच्चों को भी उस प्रोडक्ट को सेल आउट करते हुए उसकी एप्रिसिएशन में उसके अंदर प्रॉब्लम्स ना आए, तो ये चीज़ें उनको सपोर्ट करें। तो इस वजह से हमारा टारगेट जो है वो इंशाल्लाह बड़े सिटीज़ पे। तो डेवलपमेंट के अंदर 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होते हैं, मैंने लोगों से कहते सुना है, और वो है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। इसको आप कितना तरजीह देते हैं? अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, लेकिन ये बड़ी प्यारी आपने बात की है कि ये एक बड़ा ना हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हर दूसरा एक ऐड बनाता है तो वो लोकेशन 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 को सेल करता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने लोकेशन टॉप क्लास ले लिए, अगर बैकएंड पे डेवलपर ठीक नहीं है, उसका डिज़ाइन ठीक नहीं है, उसकी प्लानिंग ठीक नहीं है, उसकी फिजिबिलिटी ठीक नहीं है, आप बिलीव करें कि वो लोकेशन भी आपकी कल फ्यूचर की ज़ीरो एप्रिसिएशन हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी थोड़ा सा लोकेशन से हट कर भी है और आपकी प्लानिंग्स हैं, आपकी कल उसमें अमेनिटीज़ हैं और आपका उसका पूरा एक बिजनेस मॉडल ठीक है, तो आपका वो एप्रिसिएशन जो है उसमें ज़्यादा होगी। लेकिन हाँ, लोकेशन की डेफिनेटली एक वर्थ है। इस एक रेफरेंस को देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोकेशन के साथ बाकी चीज़ें मत भूलें। हम नॉर्मली बिल्डर समझते हैं कि हमने प्लॉट ले लिया है तो हमने क्लाइंट पे एहसान कर दी जिसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। फिर अब लोकेशन के साथ कल वो चीज़ ऑपरेशनल भी हो और इस लेवल पे ऑपरेशनल हो जो आपने डे फर्स्ट कमिट किया था, तो उस स्टैंडर्ड के ऊपर हो जिस स्टैंडर्ड के वो पैसे इन्वेस्ट करके जा रहा है। तो ये अगर सब चीज़ें हों तो फिर डेफिनेटली लोकेशन है।
एक डेवलपर की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी चीज़ अच्छी बनाए, इसी तरीके से क्लाइंट भी अच्छे डेवलपर को चूज़ करता है। आपके एंड में क्या आप अपने क्लाइंट्स के लिए कोई आपने सिस्टम बनाया कि यार इनको देना है या इनको नहीं देना है, और एनीबडी कैन कम एंड बाय? हमारे पास देखिए, हम तो तमाम क्लाइंट्स के लिए ओपन हैं। जो हमारे बायलॉज हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के, जो उसको फॉलो करके हम लोग जो क्लाइंट्स उसमें आते हैं तो उसको हम हर क्लाइंट को ये चीज़ दे रहे होते हैं। इसमें ये ज़रूर होता है जो क्लाइंट्स हमारी टाइमली इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे होते हैं तो उनको हम आफ्टर पोजेशन भी ये पेमेंट प्लान उनका कंटिन्यू रखते हैं। लेकिन जो क्लाइंट्स इंस्टॉलमेंट्स टाइमली पे ना करें तो फिर डेफिनेटली उनके लिए हमें जो डिलीवरी के बाद जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कंटिन्यू करना हमारे लिए मुश्किल है। तो इसमें ऐसा हमारे लिए कोई बाउंड नहीं है। हमारा दूसरा बिजनेस है, उसमें हम लोग ज़रूर वेरीफाई करते हैं आगे इसकी क्रेडिबिलिटी है, इसको हम प्रोडक्ट दें अपना या ना दें। तो बाकी इसके अंदर भी कोई क्लाइंट ऐसा अगर आ जाता है, कोई क्लाइंट जो समझते हैं हमको ऐसे डिस्टर्ब करने वाला, तो हम डेफिनेटली इसे अवॉइड करेंगे। लेकिन हाँ, क्लाइंट की जो ख्वाहिश होती है कि एक डेवलपर अच्छा हो, तो मैं समझता हूँ इस टाइम के ऊपर क्लाइंट भी, ये जितने हमारे यहाँ स्कैम्स हो चुके हैं, क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा जो है वो एजुकेटेड हो चुका है और क्लाइंट ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर किसके स्ट्रिक्स ज़्यादा है, कौन सा बंदा अपनी क्रेडिबिलिटी की केयर करेगा, अपने दूसरे बिजनेसेस की केयर करेगा, और कौन सा बंदा एक सिर्फ जो है वो एक स्टार्ट उसने ब्रोकेज से स्टार्ट किया और आज वो डेवलपर है, वो कल यहाँ पे है या नहीं है ये किसी को नहीं पता। कराची एक हवाले से बड़ा माना जाता है कि कराची के पास समंदर है, बीच है, तो बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है कराची में जो बीच फेसिंग है। क्या अब पाकिस्तान के दूसरे शहर ये लैक करते हैं? अगर करते हैं तो कोई ऐसा कोई प्लान है बीच ना होते भी बीच हो जाए इस्लामाबाद में? इसमें देखिए, जो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल सी है, उसका तो कोई नेमो बदल नहीं हो सकता। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट जूल है उसमें हमने एक प्रॉपर जो है बीच में एक आर्टिफिशियल बीच जो डिज़ाइन किया है, जो कि 5th फ्लोर पे होगा और आप अपने 27 स्टोरीज उसको पूरा देख सकते हैं। तो हमारे बीच व्यू अपार्टमेंट्स हैं। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान में फर्स्ट बिल्डिंग होगी जिसके अंदर वो ना कि सिर्फ हम बीच वो 3Ds में दे रहे हैं, जो 100% साइट पे प्रैक्टिकल भी है, और इंशाल्लाह उसको हमने डिज़ाइन किया है और वो एक बड़ी डिफरेंट और हमारी यूनिक जो है वो बिल्डिंग होगी इंशाल्लाह। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस्लामाबाद में बीच, ये तो बिल्कुल वही बात होगी कि कराची को हम इस्लामाबाद ले जा रहे हैं और इस्लामाबाद को कराची लेकर आ। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, हाउ विल यू डेवलप दिस बीच, ये कैसे होगा? इसमें हमने एक फ्लोर जो है नीचे एक एक्स्ट्रा जो है रखा है जिसके अंदर हम अपनी तमाम सर्विसेज को मैनेज करेंगे, और उसमें उसका पूरा वाटर पॉन्ड जो है कंप्लीट वो हमारा उसमें बिल्टन है। और उसमें आर्टिफिशियल सैंड जो है वो हमने बाकायदा वो इंपोर्ट करनी पड़ती है आपको, और वो उसमें प्रॉपर जो है वो आप लेके चलते हैं। तो इसमें ये कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो प्रैक्टिकल हो। इस पर हम जब भी अपने प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करते हैं, हमारी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि वो चीज़ें दी जाएं जो यहाँ पाकिस्तान में प्रैक्टिकल हों, क्योंकि हम यहाँ पे हर चीज़ नहीं कर सकते। 3D की हद तक तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कल जो उसको हम ऑन ग्राउंड करते हैं तो प्रॉब्लम आता है। तो ये इसमें इंशाल्लाह 100% प्रैक्टिकल होगा और ये बहुत डिफरेंट होगा। क्योंकि इस किस्म के प्रोजेक्ट बड़े डिफ़िकल्ट भी होते हैं और उनको डिलीवर करना भी एक टास्क होता है। तो किसी किस्म का प्रेशर महसूस कर रहे हैं इस बारे में? नहीं, इस चीज़ के ऊपर तो मेरा ख्याल को प्रेशर 300 फीट हाइट पे चलेगा तो प्रेशर ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अच्छा। बाकी इसमें डिलीवर करने में भी अगर आपकी नहीं आती तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि ये मैनेजेबल नहीं है। अच्छा नुमान साहब, कराची में ना कुछ इलाकों में ऐसा देखा गया है कि 2 बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। एक बॉल पार्क फिगर दे देता हूँ, एक अपार्टमेंट अगर 2 करोड़ का है तो दूसरे में वही अपार्टमेंट 4 या 5 करोड़ का होगा, लोकेशन एक ही है। ऐसा तजाद जो उधर है कि इसकी वजह क्या क्या इधर भी ऐसे ही होता है? इसमें देखिए, अभी जो आपने पहले बात की कि वो लोकेशन जो है, शायद वो लोकेशन है, तो ये वही चीज़ आ गई कि सिर्फ लोकेशन नहीं है, लोकेशन के साथ आपकी जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, आपकी बिल्डिंग की मैनेजमेंट क्या है, जब आप उसको डिलीवर कर चुके उसके बाद मैनेजमेंट क्या है। लेकिन अगर एक बिल्डिंग की मैनेजमेंट नहीं होगी, सपोज एक मेरा प्रोजेक्ट है, उस पर 100% आपको मैनेजमेंट मिलती है, उसकी आपको आफ्टर सेल सर्विसेज नज़र आती हैं, जो उसकी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, उसी सेम लोकेशन के ऊपर एक बिल्डिंग आपको नज़र आती है
जिसका बाहर से पूरा कलर्स भी खत्म हुए हुए हों, उसका सारा प्लास्टर भी डैमेज हुआ हुआ हो और अंदर मेंटेनेंस ना हो, लिफ्ट खराब हो, तो आप उसकी प्राइस में डेफिनेटली जो आप एक डिफरेंस डालेंगे, आप उस चीज़ की प्राइस को पे नहीं करेंगे। तो हमें जब भी हाई रेज में इन्वेस्ट करना है, पहले हमने उस डेवलपर की इस सोच को देखना है। क्या उसकी वो सोच है कि मैं एज ए ठेकेदार काम करूं, बस एक बिल्डिंग बनाऊं और आगे जाऊं और पैसे कमाऊं, या एज ए ब्रांड काम करूं कि ये मेरा ब्रांड है और इसकी मैंने कल वो आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है, वो मैनेजमेंट देनी है, जिससे मेरा क्लाइंट हमेशा जो है वो मुतमईन रहे। तो इस बात से जो मुझे अंदाजा हो रहा है आपकी बातों से कि किसी भी डेवलपर के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। वो क्या चीज़ दे रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या तो एक क्लाइंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है वो देखे कि यार उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उन्होंने डेवलप किया है, उनकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज कैसी हैं, उनकी मैनेजमेंट क्या है, वो खुद देख रहे हैं या आउटसोर्स कर रहे हैं। दैट मैटर्स द मोस्ट आई गेस। सर ऐसे ही है, देखें हमारा एक जो डिलीवर प्रोजेक्ट है ना, वो हमारा एक ऐसा बिल बोर्ड है जो सबको नजर आ रहा है कि वो हमें उससे चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि हमारा वो फ्यूचर की हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, हमारे जो ऑन बोर्ड ब्रांड्स होंगे वो कैसे होंगे, हमारी मैनेजमेंट कैसी होगी। तो ये मेरा ख्याल है आपका जो डिलीवर प्रोजेक्ट है ये बताता है। और फिर दूसरी चीज़, जो और बिजनेस है उनके स्ट्रेक्स क्या हैं यहाँ पे, कि कल आपका जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिक्योर कितना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। इधर एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है, ज़बरदस्त तो नहीं कहूँगा, बड़ा कन्फ्यूजन सा है इसमें कि आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के ऊपर आप इन्वेस्ट करें और अगले महीने से आप उस पर रेंट लेना शुरू कर दें। क्या ये सही है? और अगर सही नहीं है तो ऐसे कैसे हो सकता है? नान भाई, ये जो मॉडल है इसको मैं टोटली जो है वो मॉडल को एक फेक मॉडल कहूँगा, कि क्योंकि जिसका हमें बाय लॉज को अगर हम देखें तो उसमें लॉ जो है वो हमें अलाउ नहीं करता। अब इसमें जो ये कॉन्सेप्ट है कि आप 1 करोड़ रुपए दें और नेक्स्ट मंथ से आप रेंटल लेना शुरू कर दें, इसमें जो नुकसान है सबसे पहले वो ये है कि आप उसमें ओवर सेलिंग में चले जाएंगे। मतलब ओवर सेलिंग में चले जाएंगे कि आपके पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू है सपोज 1 बिलियन या 100 यूनिट्स हैं, तो आपने क्लाइंट शायद 100 यूनिट्स 1000 लोगों को यूनिट बेचनी है। तो आपने सिंपल जब कोई क्लाइंट क्लेम करने आएगा आपका जी बाय बैक है, तो मेन हमने ये देखना है इन्वेस्टमेंट करते वक्त कि कल उस चीज का पोजेशन मिले, वो आप उसके ऑनर हो। अगर आपको पोजेशन नहीं मिलना, आप जस्ट एक उसकी पेमेंट जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और रेंटल के चक्कर में, तो इसमें जेन्युइन बात यह है कि ये आप वक्ती फायदा देख रहे हैं कि शायद मुझे अगले महीने से पैसा मिल रहा है, लेकिन जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिक्योर नहीं है तो ऐसे प्रॉफिट का मेरा ख्याल है फायदा नहीं हो। प्रिंसिपल अमाउंट कल अगर किसी लिटिगेशन के बाद आपको मिल भी जाता है, ठीक है, और फिर वो उसके ऊपर आपको वो एप्रिसिएशन नहीं है, आपका एसेट आपको नहीं मिला, तो आपको फायदा नहीं है इसमें। दूसरी चीज इसमें कि जो करंट हमारा सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से अभी पता आपको इंटरेस्ट रेट कम हुआ, अभी मेरे पास एक क्लाइंट है, हमारे बैंकर हैं वो, तो मेरे पास वो आए, उन्होंने अपार्टमेंट परचेज किया, बल्कि हमसे 100% कैश पे देके परचेज किया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इसको क्या करना है, तो उनका सिर्फ था कि हमने इसको एयर BNB पे जो है वो हमने मार्केट करना है और वहाँ से मैंने लेना है। मतलब उनका सोचने का मकसद ये था कि जो मैंने पैसा बैंक में रखा हुआ था, अब मुझे उससे इंटरेस्ट क्योंकि कम आ रहा है, तो मैं इसको लेके इसको जो है वो एयर BNB पे जो है वो मार्केट करूँ और मुझे वहाँ से एक जो हैंडसम इनकम आएगी। तो अगर आपके पास पोजेशन है और आपके पास कंट्रोल है आपके अपने एसेट का, जिसको कल बेच सकें आप, एप्रिसिएशन हो, ठीक है, लेकिन आपके पास जस्ट आपने पैसे दिए वो मंथली आ रहा है, कल वो बिल्डर नहीं है, तो आप किस यूनिट को जाके पकड़ेंगे कि भाई ये मेरा यूनिट था, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये हमारे पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है। अब तो इसमें बहुत से लोग जो डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, तो चंद कंपनी अभी भी हैं जो कर रही हैं, लेकिन ये एक फेक मॉडल है और आप इसमें लीगली कहीं स्टैंड नहीं करते कि आपने ये इन्वेंट्री बुक की थी और ये आपकी सिक्योर है, ये चीज़ें इस तरह के। So if anybody is encouraging this kind of a plan, you should always discourage it. Exactly, देखिए अगर आपने 1 करोड़ रुपया किसी को इकट्ठा देना या 10 करोड़ इकट्ठा देना, तो आप इंस्टॉलमेंट पे थोड़ी थोड़ी पेमेंट दें और अपनी कंस्ट्रक्शन को देखते हुए अपनी पेमेंट दें और अपना पोजेशन लें, और कल अपना जो आप वो उस पर 100% रेंटल लें, बेनिफिट लें, जो शरई तौर पे भी हलाल है और आपके लिए लीगली भी आपको अलाउ करता है। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि उनका अपना घर हो, स्पेशली ख़वातीन। वो चाहती हैं कि एक ही छत हो, एक यूनिट घर हो।
हाई राइजेस में रहने का क्या फ़ायदा है और क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उससे? ये तो देखें, आप खुद माशाल्लाह कराची वाले हैं और आप इस चीज़ को, इस कल्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी आपने दुबई के एग्जांपल दिया, पूरी दुनिया को देखें तो हाई राइज पे जो है वो लोग ज़्यादा उस इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते हैं बनिस्बत इसके कि मैं प्लॉट लूँ, घर बनाऊँ। तो इसमें तो देखिए मल्टी बेनिफिट्स हैं। अगर सबसे पहली चीज़ के आप अपनी सिक्योरिटी को देखें, तो सेकंड चीज़ आप अपने उसमें एक्सपेंस को देखें, और थर्ड चीज़ जो आपका इन्वायरमेंट है, अगर आपकी प्रॉपर प्योर फैमिली बिल्डिंग है जो उसके अंदर आपको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, जो उसके अंदर आपको नेबर्स मिलेंगे, वो एक बिल्कुल आपका डिफरेंट होगा। जो आपके बच्चे वहाँ पे जो हैं वो पढ़ रहे हैं तो वो एक प्ले ग्राउंड्स में हैं या उसके अंदर जो एमेनिटीज़ हैं उसके वो जो वो सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं। तो ये आपको शायद एक घर में चीज़ें बेनिफिट नहीं मिल रहा था। और जो मेरा ख्याल है हमारा अभी माशरा चल रहा है इस आफ्टर कोविड के बाद, जो एक पूरा हर बंदा स्पेशली पाकिस्तान में एक डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, तो मेरा ख्याल है जो आपकी एक आपस में एक अच्छा बॉन्ड बनता है एक फैमिलीज की तरह जो हाई राइज के अंदर, वो शायद आज हमारे जो दूसरे घर हैं उसमें नहीं रहा। जो आपकी अच्छी सोसाइटीज हैं जहां पे डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी, वहां तो पॉसिबल है। लेकिन अगर एक नई सोसाइटी बन रही, जो कि नॉर्मली नई सोसाइटीज में ही आप चाहते हैं, एक घर यहाँ पे 10 प्लॉट खाली हैं, फिर आप आगे वहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, आप बच्चे आपके बाहर नहीं जा सकते, आपको ये प्रॉब्लम्स, आपकी गाड़ियाँ सिक्योर नहीं है। और अभी आप देखें जैसे गाड़ियां इस्लामाबाद में जो है ये सारा हुआ है, गाड़ियां डैमेज हो रही हैं सारी, तो मतलब वेदर के इश्यूज भी आते हैं। तो आपके प्रॉपर हाई राइज बिल्डिंग के अंदर आपकी जो है वो गाड़ियां सिक्योर हैं, आपकी जो फैमिलीज हैं वो सिक्योर हैं। आप फ्यूचर को देखें, अगर आपने एक अपार्टमेंट लिया है और आप कल नेक्स्ट अपने नए अपार्टमेंट पे मूव करते हैं, तो आप उसको ये देखें कि आप एयरबीएनबी के थ्रू या उसको रेंट करें। आप घर में कभी भी अपनी रेंटल इनकम नहीं जनरेट कर सकते जो कि आप उस पर करेंगे। घर के अंदर आपको रहेगा कि मेरा कल डैमेज हो जाता है या कल मेरा रीसेल नहीं होगा, जबकि अपार्टमेंट के अंदर आपका ये कंट्रोल जो रहता है कि उस तरीके से वो आपकी कल मेंटेनेंस नहीं निकलती जो एक नॉर्मल घर के अंदर आपको कॉस्ट आ रही होती है। तो आपका कोई प्लान है नुमान साहब कि ओवरसीज अगर यहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे करें? देखिए, इसमें जो ओवरसीज हैं मैं समझता हूँ वो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है जो हम नॉर्मली देखते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो वो सिक्योर हो, कोई तरह से फ्रॉड ना हो। मैं उनको एक सजेस्ट भी करूँगा और बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले अपनी जो है उस लैंड की ओनरशिप्स को ज़रूर देखा करें, और जितनी भी ट्रांजैक्शन करें वो कंपनी अकाउंट में करें, किसी सेल्स एजेंट या ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांजैक्शन ना करें। और थर्ड चीज़ उसमें ये कि आपने जो अप्रूवल्स हैं रेलिवेंट अथॉरिटीज़ की, उन अप्रूवल्स को देखें। ठीक है, अब लोकेशन को ज़रूर देखना है, वो प्रायोरिटी है आपकी, लेकिन आपने साथ ये तमाम चीज़ें देखनी है। और उसके बाद आपने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि हमारा पेमेंट प्लान है, ऐसा पेमेंट प्लान लें कि जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट में एप्रिसिएशन ज़्यादा आए, आपको पैसे भी थोड़े देने पड़े और आपकी जो एप्रिसिएशन है वो ज़्यादा हो। सपोज कि आपने एक जगह पे 1 करोड़ डाउन पेमेंट दे के आपने एक इन्वेंट्री बाय कर ली है, सपोज कि आपने 10 करोड़ रुपए का यूनिट परचेज किया और 10% डाउन पेमेंट दी है। यही आप अगर एमजीसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपने उसी 1 करोड़ से आप 20 करोड़ की इन्वेंट्री भी बाय कर सकते हैं कि कम डाउन पेमेंट देके, और इंस्टॉलमेंट मंथली 1% देनी है, आपकी 60-70% आपका पोजेशन मिलता है, और उसके बाद आप जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स देते रहें। तो इसमें होगा ये कि आपकी कम इन्वेस्टमेंट के साथ आपको एप्रिसिएशन उस कंप्लीट इन्वेस्टमेंट की मिली, जो आपकी ग्रॉस वैल्यू थी उस वो आपकी एप्रिशिएट कर गई। तो नुमान साहब, अभी लेटली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कुछ मेरे दोस्त भी रहते हैं अब्रॉड जो इन्वेस्ट करते थे पाकिस्तान में, अब बड़े डिस्करेज हो गए हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से बिकॉज ऑफ द डिवैल्यू ऑफ द मनी। उसको आप कैसे इनकरेज करें? अच्छा, ये जो अभी आपने क्वेश्चन किया बड़ा इंटरेस्टिंग है, बल्कि मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा। ये हमारे इस टाइम पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा और ये सीरियस प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हो रही हैं। एक तो वो कैटेगरी है जो सिर्फ देख रही है जी पाकिस्तान में तो कुछ नहीं रहा, हम बाहर इन्वेस्टमेंट करें तो शायद बेहतर है, लेकिन वो उनके बजट में नहीं है या उनका कोई रेफरेंस नहीं है या वो अपने को सिक्योर फील नहीं करते, तो वो यहाँ पे भी नहीं कर पा रहे। उसमें उनको नुकसान किया और उनका पैसा पड़ा डिवैल्यू हो रहा। दूसरी एक वो कैटेगरी है जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है और लेके जा रही है आपको थ्रू
हुंडी हवाला के थ्रू पैसा लेके जा रही है, और वहां पे जाके ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि शायद यहाँ पे बहुत कुछ हो जाएगा। हम इसकी दुबई के एग्जांपल ले लें, वहां के अगर उसको डीप स्टडी करें मार्केट, तो उसके अंदर जो उन्होंने DLD है जहां पे आप 4% पे करते हैं और हम शो करते हैं जी 0% टैक्स, तो वो 4% आप पे करते हैं जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट को आप 4% पे करते हैं, जो कि आपका नॉन एडजस्टेबल है, कोई आपको रिफंड नहीं होना। तो हमारे पास अगर आप विद होल्डिंग टैक्स देते हैं 3%, वो एडजस्टेबल है, सिर्फ हम एजुकेट नहीं है, हम सिर्फ शो डाल देते हैं जी हाँ कुछ नहीं है, तो वो 3% टैक्स भी हमारी टैक्स रिटर्न में एडजस्टेबल है। और हमारे पास कोई ऐसा डिपार्टमेंट जिसकी अलग से कोई चार्जेस हों जो हमारे एंड यूजर को पे करने पड़े। और दूसरी चीज के वहां की मैं आपको केस स्टडी बताऊं तो आपने इंस्टॉलमेंट पे अगर कोई यूनिट बाय किया है, उसमें एक इंटरेस्ट है जी मुझे तो गोल्डन वीजा मिल गया। वीजा तो आज यूएई ने वैसे ही 5 ईयर्स के लिए अलाउ कर दिया, और मेरा ख्याल है जिसके फाइनेंशियल स्ट्रांग उसको तो दुनिया का वीजा लेते हुए कहीं का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आप सिर्फ ये सोच के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जी मुझे यहाँ पे एप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगी, तो ये टोटली मिसकॉन्सेप्शन है। आप वहां पे एप्रिसिएशन ज्यादा आपको मिलेगी। ऐसे क्लाइंट्स को मैं जानता हूं, ऐसे जो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने वहां पे इन्वेस्टमेंट की 2016 में, आप बिलीव करें कि आज की डेट के अंदर भी उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो नेगेटिव में, माइनस में है, अगर उसको सेल आउट करना चाहें तो। दूसरा, आपको वहां पे वो 2 इयर्स बिल्डर अलाउ ही नहीं करता कि आप उसको मार्केट में रीसेल कर सकें, जबकि उसको हम डे फर्स्ट अलाउ कर रहे होते हैं कि आपने आज इन्वेस्टमेंट की, इसको आप रीसेल करना चाहते हैं, आप मार्केट में रीसेल भी करें। तो एप्रिसिएशन पाकिस्तान में ज्यादा है। One answer to NRPs why they should invest in Pakistan. देखिए, इसमें जो पाकिस्तान में ना, हमने इसको पूरा एक पहले स्टडी करना है कि पाकिस्तान के अंदर, देखिए मैं अगर यहाँ ही पैदा हुआ हूँ, यहाँ ही रहता हूँ, जो मैं मेरी इस मार्केट पे ग्रिप होगी ना, वो कभी भी मेरी किसी और जगह पे ग्रिप हो नहीं सकती। तो मुझे जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है तो मुझे सबसे पहले एक ये फियर नहीं होगा कि कल इस डेवलपर को मुझे कहाँ मिलेगा, ये अफगानिस्तान का है, ये ईरान का है, ये यूके का है, मुझे ये जो डेवलपर है यहाँ पे मिलेगा। और मैंने अगर सपोज ₹5 के अंदर जो है वो अगर 100 मिलियन इन्वेस्ट की है, वही पैसा मैंने वहां पे जाके दिरहम्स में या डॉलर्स में इन्वेस्ट किया है, तो वहां पे उस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो मेरी परसेंटेज है शायद वो पॉइंट्स में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो मेरी परसेंटेज है वो ज्यादा है। और मैं ये समझता हूँ कि जो एप्रिसिएशन हमें यहाँ पे मिलेगी वो कहीं नहीं है। और दूसरा, अगर हम अपने पास्ट को देखें, हमने पैसा कमाया कैसे, हमने पैसा यहाँ से कमाया है। और आज जो ये टाइम चल रहा है जिसको हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें प्रॉब्लम है, हकीकत ये कि ये एक बेस्ट बाइंग टाइम है। अगर आप 2025 को देखें, जनवरी से, बल्कि मैं 2024 के लास्ट क्वार्टर से कहूंगा, तो हर मंथ आपकी प्रॉपर्टी जो अप्रिशिएट कर रही है। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर रही है? जो अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट्स हैं, अप्रूव्ड हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, अच्छी सोसाइटीज हैं, DHA के जितने प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप ये देखें तो ये सब जो है ये अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अगर आपकी इस जगह पे लैंड का कोई इशू है, लिटिगेशन है, डेवलपमेंट ठीक नहीं है, तो वो दुनिया में भी कहीं होगा तो वो अप्रिशिएट नहीं करेगी। तो पाकिस्तान के अंदर हमें ये 1% भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हमने अपनी वेरिफिकेशन की है कि हमें यहाँ प्रॉब्लम आएगा और हमें बाहर कहीं भी जाके इन्वेस्ट करें, हमें 100% की डाउट होना चाहिए कि हम विदाउट वेरिफिकेशन इन्वेस्टमेंट करें तो वो प्रॉब्लम हमें दुबई में भी आएगा, वो प्रॉब्लम हमें सऊदी अरेबिया में भी आएगा, वो हमें UK में भी आएगा, US में भी आएगा, कि हमने उसको अगर वेरीफाई नहीं किया तो हमें प्रॉब्लम कैसे आएगा। अभी उनके एक और मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने कनाडा में बैंक मॉर्गेज करवा के वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे, तो वहाँ पे एकदम जो इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो गया। तो अब वो कहते जो मैंने टोकन मनी दिया हुआ है वो नॉन रिफंडेबल, अगर मैं उस पर इन्वेस्ट कर देता हूँ तब भी लॉस में हूँ, नहीं करता तो वो मेरा 3-4 करोड़ पे जो ₹5 में बनता है वो वैसे ही मेरा वेस्ट हो गया। मतलब एक बंदा जो अपनी फैमिली समेत कनाडा जाके शिफ्ट हो जाता है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे करता है, पहले इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में, आज वो वहां से भी फेडअप होकर अगर दोबारा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने जा रहा है, क्यों करने जा रहा है? कहते हैं मैं उम्र के उस हिस्से में हूं कि कल मेरे बच्चों को प्रॉब्लम आए तो ये पाकिस्तान के अंदर ये चीज इनकी मुझे सिक्योर लगती है बनिस्बत वहां के। देखिए, ये जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो उसकी वही एग्जांपल है कि जो दूर के ढोल सुहाने हैं, तो हमें एक दूर से नजर आता है कि शायद वहां पे लोग बहुत आसान है। जिन्होंने प्रैक्टिकल जो है ये किया है, इन्वेस्टमेंट्स की हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, वो बेहतर बता सकते हैं कि जो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट की और दुनिया की जो इन्वेस्टमेंट है उसका कंपैरिजन क्या है। और ये मैं बात दावे के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट है वो हमें आज की डेट तक एक जो है वो एक समझें कि एक गोल्डन
अपॉर्चुनिटी है जो हम अवेल नहीं कर रहे या जो कर रहे हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं। पाकिस्तान से बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं। तो ख़वातीन हज़रात, बड़ी हमारी डिटेल डिस्कशन हुई नुमान साहब से। इन्होंने बताया कि एक अच्छा डेवलपर कौन होता है, जिसका प्लान अप्रूव्ड हो, सॉलिड हो और लॉयल हो अपने मुल्क के साथ। साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान से अच्छी इन्वेस्टमेंट और कहीं नहीं हो सकती, स्पेशली फॉर NRPs। आप आए पाकिस्तान में, MGC के साथ इन्वेस्ट कीजिए और देखिए कि इनके क्या प्लान्स हैं, इनकी क्या डेवलपमेंट है, इनके इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं, ये क्या आपको रिपोर्ट्स दे रहे हैं। Not only this, as the saying goes, one should not be different, but with a class of difference. So, if I may say that, you will find them a class with a difference. So, thank you so much, Numan Saab. बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. And I wish you all the best. May Allah give you more strength to make more high rises in Pakistan and make Pakistan better. Thank you. Welcome.